Hello guys, welcome to Edu Shorts and today we are going to discuss about types of money. So let's start. So first of all talking about money एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एप्पल की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा, शॉपकीपर के पास जाऊंगा, उसको पैसे दूंगा और एप्पल्स उससे खरीद लूंगा या फिर ले लूंगा. तो यहाँ पे मनी क्या काम आया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके. जब हमारे यहाँ पे मनी नहीं था तब हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम काम करता था. बार्टर सिस्टम क्या होता है, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है. ओके. ए को बनाना की रिक्वायरमेंट है, ए को बनाना बहुत अच्छा लगता है, और बी को एप्पल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसको एप्पल बहुत अच्छा लगता है. तो इस समय क्या होगा, जो ए और बी है वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और ए बनाना ले लेगा और बी क्या करेगा, एप्पल ले लेगा और दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे. तो उस समय क्या होता था, ऐसे एक्सचेंज वाला सिस्टम चलता था. बट मनी के आने के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हो गई. अब हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती, जरूरत पड़ती, तो हम क्या करते, हम मनी दे देते और उसके बदले जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जरूरत की चीज है, वो हम सामने वाले से ले लेते हैं. तो तो आई डोंट थिंक कि मनी या फिर पैसे को मुझे उतनी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. तो सीधा हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ मनी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट फिएट मनी. ओके. तो फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी को हम कहते हैं लीगल मनी. लीगल मनी मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी कंट्री की का सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी मनी को लीगली या लॉफुली बाउंड किया जाता है, जैसे फेडरल बैंक ने डॉलर को यूएसए का लीगल मनी बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपी को यहाँ का लीगल मनी बनाया, तो ये क्या है, लॉफुली एनफोर्स्ड है. जो भी हमारे 10, 20, 50, 100, 200 जो भी हमारे नोट्स है, ये लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड है. कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता. तो इसे हम क्या कहते हैं, जो भी मनी लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं. ओके. अब हम आते हैं टोकन मनी के ऊपर. तो टोकन मनी क्या होते हैं, जिस भी मनी की एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ओके, जिस भी मनी की एक्सट्रिंसिक वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य से ज्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है, उसे हम टोकन मनी कहते हैं. इसका एग्जाम्पल ले तो, फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपीज का नोट प्रिंट करती है तो उसको कितना प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आती होगी, एक 100 रुपीज को प्रिंट करने में मैक्सिमम 4 to 5 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. बट अगर आप इस नोट को मार्केट में लेके जाते तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मार्केट में 100 रुपीज इसकी वैल्यू है. तो इसको जो बनाने का लागत है, मतलब कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कितनी है, 4 to 5 रुपीज है. लेकिन मार्केट में इसी की वैल्यू या फिर इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी, 100 रुपीज है. तो इसे हम क्या कहेंगे, टोकन मनी कहेंगे. तो जितने भी हमारे पास करेंसी अवेलेबल है वो क्या है, सारी टोकन मनी है. क्यों, क्योंकि इन सभी की एक्सट्रिंसिक जो वैल्यू है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्रिंटिंग कॉस्ट है, उनके वो बनाने की लागत से ज्यादा है. अब हम बात करते हैं कॉमोडिटी मनी के बारे में. तो कॉमोडिटी मनी में क्या होगा, कॉमोडिटी मनी में जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो बराबर होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोल्ड कॉइन का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, अगर मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड का कॉइन है तो, और मैं इसे किसी भी गोल्ड की शॉप में लेके जाता हूँ, तो मुझे 10 ग्राम की जगह अभी जितना भी मार्केट में 10 ग्राम गोल्ड का जितना भी प्राइस चल रहा होगा वो मुझे कैश के रूप में मिल जाएगा. तो गोल्ड की जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, गोल्ड की जितनी वैल्यू थी उतनी ही इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी है. ठीक है. तो ये क्या हुआ, कॉमोडिटी मनी हुआ. गोल्ड कॉइन क्या हुआ, अगर कॉमोडिटी मनी का एग्जांपल लेना चाहे तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एक गोल्ड कॉइन होगा. वैसे ही अब हम नियर मनी, डियर मनी और हॉट मनी पे आते हैं. ओके. तो नियर मनी क्या होता है, नियर मनी एक ऐसा मनी या एसेट्स होते हैं जिसको हम बहुत ही इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी लिक्विडेट कर सकते हैं, मतलब इसे कैश में कन्वर्ट करना. अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर से मैं गोल्ड का एग्जांपल लेना चाहूंगा. अगर हम कोई भी गोल्ड की शॉप में लेके जाते हैं तो हम इसे बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. बहुत ही इजी होता है गोल्ड को लिक्विडेट करना. तो गोल्ड क्या हो गया, एक नियर मनी का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें हमें ना ज्यादा पेपर वर्क लगता है, ना ज्यादा समय लगता है, हम बहुत ही इजीली इस चीज को कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया, नियर मनी हो गया. अब हम आते हैं डियर मनी. डियर मनी का मतलब होता है महंगा पैसा. जब हमारा जो पैसा है वो महंगा हो जाता है. ओके. महंगा
पैसा मतलब मार्केट में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ही ज्यादा रेट्स वगैरह हाई जा रहे हैं, और जो हमारा जो पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा अगर महंगी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डियर मनी कहेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू हॉट मनी। हॉट मनी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है जो हमारा डॉलर होता है। ठीक है, हॉट मनी को हम उसके नाम से ही समझ सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी जगह ट्रांसफर होता रहता है। वो कभी भी एक जगह नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे अगर यूएसए और इंडिया के बीच ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डॉलर जो है वो यूएसए से इंडिया आ जाएंगे। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो क्या होगा, डॉलर जो है वो यूएसए से इंडिया आ जाएंगे। अब इंडिया और जापान के बीच अगर ट्रेड हुआ तो क्या होगा, डॉलर इंडिया से जापान चले जाएंगे। अब जापान और दूसरी किसी कंट्री के बीच ट्रेड हुआ, फॉर एग्जांपल चाइना के बीच ट्रेड हुआ, तो फिर क्या होगा, डॉलर जो होगा वहां क्या होगा, चाइना चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही जल्दी जो डॉलर है उसका माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। वो कभी भी एक जगह पे नहीं रुक रहा है, ना ठहर रहा है, वो हमेशा क्विकली माइग्रेट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हॉट मनी कहेंगे। ओके, अब हम आते हैं हार्ड मनी एंड सॉफ्ट मनी में। हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट मनी पे सबसे पहले आते हैं। अगर किसी भी मनी की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, अगर वो बहुत ही कम है इंटरनेशनल मार्केट में, फॉर एग्जांपल ट्रेड में अगर उसकी उतनी ज्यादा डिमांड में नहीं है तो उसे हम सॉफ्ट मनी कहेंगे। फॉर एग्जांपल रुपीज, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम ट्रेड आप देखते होंगे हमेशा डॉलर्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉलर का जो डिमांड है हमारे ट्रेड में या इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो डॉलर है वो एग्जाम्पल हो गया हार्ड मनी का, और जो हमारा रुपीज है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, सॉफ्ट मनी का एग्जाम्पल हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी ऐसा मनी होता है जो कभी भी हमारे मार्केट में या इकोनॉमी में नहीं आता है। ओके, जैसे आप सभी जानते होंगे, जब भी बैंक, ओके, बैंक जब भी अपने पास पैसे रखती है तो वो हमेशा सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करके, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेन करती, सीआरआर वो आरबीआई के साथ मेंटेन करती है, और एसएलआर वो खुद अपने बैंक में अपने पास रखती है। ठीक है, तो ये जो पैसा है वो कभी भी पब्लिक के पास नहीं जाता, मतलब हमारे मार्केट या इकोनॉमी में नहीं जाता, क्योंकि ये रिजर्व रहता है। तो ये जो पैसा कभी भी मार्केट में या पब्लिक के पास नहीं जाता और रिजर्व रखा रहता है, उसे हम रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी। ओके, अब हम आते हैं फ्यूड्यूशरी मनी के बारे में। तो फ्यूड्यूशरी मनी मनी का एक ऐसा टाइप है जो बैंक के द्वारा एश्योर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब क्या होते हैं, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को ट्रांसफर करता है और यहाँ पे बैंक का एश्योरेंस रहता है। ये भी एक टाइप का मनी है, ये एक बैंक के प्रोडक्ट्स हैं। और इस अगर और इन्हीं टाइप्स को, चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स को हम फ्यूड्यूशरी मनी कहते हैं। यहाँ पे बैंक हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ओके, तो आई थिंक आपको सारे मनी के टाइप समझ आए होंगे। ऑल्दो इसमें दो तीन टाइप्स और भी होते हैं, जैसे हमारा प्लास्टिक मनी हो गया, टाइट मनी, चीप मनी, बट आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक मनी जैसे आपके डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड और समथिंग लाइक दैट, तो ये सारे हो गए, तो ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक दो टाइप और होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।